हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूं कि बहुत से इंडियन भाई ऐसे हैं जो कि फैमिली विजिट वीजे का इंतजार कर रहे थे और अभी जो हालांकि सबको पता है इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई थी और जिसका 800 केडी सैलरी था उनका विजिट वीजा अप्लाई हो सकता था या उनको अपनी फैमिली को कुवैत के अंदर लेकर आना है तो वो विजिट वीजे के जरिए अपनी फैमिली को कुवैत के अंदर ला सकते थे। लेकिन उसमें सरकार की जो गाइडलाइन है कुवैत के हिसाब से आपकी 800 दिनार सैलरी होना चाहिए थी या फिर जो अभी दूसरा अपडेट आया था उसमें 400 दिनार सैलरी होना चाहिए थी। तो ऐसे में क्या है कि दोस्तों पहले ही दिन 2000 विजिट वीजा अप्लाई किया गया था और 2000 विजिट वीजा अप्लाई करने के बाद उसमें जो अप्रूवल मिला था वो समथिंग 900 वीजे को जो अप्लाई किया 2000 वीजा अप्लाई किया था उसमें जो अप्रूवल मिला था वो 900 वीजे का अप्लाई मिला था और 1100 समथिंग वीजा जो है वो कैंसिल कर दिया गया था। तो दोस्तों क्या है पूरा मसला, और अभी एक मसला और है। अगर आप विजिट वीजे पे अपनी फैमिली को बुलाते हो, किसी दोस्त को बुलाते हो, तो हो सकता है कि आपका दोस्त कुवैत एयरपोर्ट से रिटर्न जा सकता है। कहीं आपके साथ भी ऐसा धोखा ना हो जाए, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं डिटेल बाय डिटेल आपको पूरा इस वीडियो में बता दूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं आपका दोस्त कुवैत से रिटर्न चला जाए और आपका जो खर्चा था वो फ्रॉड के तौर पे खत्म हो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। यूट्यूब पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, जब हम विजिट वीजा अप्लाई करते हैं तो हमारा 800 दिनार सैलरी होना चाहिए इजनेबल पेपर पर। ऐसी गाइडलाइन शुरू की गई थी और कुछ एजुकेशन की डिग्री भी मांगी गई थी। तो उसमें क्या होता है, किसी के पास थी और किसी के पास नहीं थी। अभी दूसरा अपडेट कुछ दिन बाद आया तो उसमें 400 केडी सैलरी होना चाहिए आपका और आपका जो है वो फैमिली वीजा अप्लाई कर दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत से लोग हैं जो वास्ता लगा के वीजा अप्लाई कर लेते हैं या फिर किसी भी कुवैती को पैसा देकर वीजा अप्लाई करवा लेते हैं और अपनी फैमिली को बुला लेते हैं। तो समथिंग जो 8 तारीख को वीजा अप्लाई किए थे, जो लोग जो 8 तारीख को वीजा अप्लाई किए थे उसमें से 1100 वीजा कैंसिल हो गए थे क्योंकि उनकी पूरी डिटेल वहां पे मैच नहीं हुई थी। इस कारण उनके वीजा कैंसिल हो गए थे। और अभी जो इन लोगों का वीजा अप्लाई किया गया है तो ऐसे एयरपोर्ट की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है दोस्तों। उसमें क्या हो सकता है कि आपको कुवैत के अंदर से रिटर्न भेजा जा सकता है। कुवैत के अंदर आप आ गए हैं, एयरपोर्ट पे हैं, तो आपको आउट पास नहीं मिलेगा। एयरपोर्ट से आप बाहर नहीं जा सकते। किस कारण बाहर नहीं जा सकते दोस्तों, मैं पूरे डिटेल बाय डिटेल में आपको बताता हूं दोस्तों। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमको बहुत टाइम से विजिट वीजे का यानी कि फैमिली वीजे का हम इंतजार कर रहे थे और क्या होता है कि अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपने विजिट वीजा ले लिया है और आप अपनी फैमिली को बुला रहे हो तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर आपने एयर इंडिया का टिकट लिया है या फिर कोई भी आपने टिकट लिया है तो सबसे पहले जो कुवैत की गाइडलाइन जारी की गई हैं उनसे अपनी डिटेल मैच कर लें। कहीं ऐसा ना हो कुवैत से जाना पड़े। पहला क्या है, अगर आप इंडिया से आते हैं तो दोस्तों हम क्या करते हैं, सस्ता टिकट होता है हमारा, तो हम टिकट इंडिगो का ले लेते हैं और कुवैत आ जाते हैं। नहीं तो फिर एयर इंडिया का ले लेते हैं, एयरलाइंस कोई भी एयरलाइंस है हम उसका टिकट ले लेते हैं। अब आपको कुवैत का विजिट वीजा लेने के बाद कौन सी एयरलाइंस का टिकट लेना है, ये बहुत गौर से सुनो दोस्तों। दोस्तों अगर आपने फैमिली का के लिए वीजा लिया है, फैमिली को बुलाना चाह रहे हैं, तो आपके पास जो है वो जजीरा का टिकट होना चाहिए दोस्तों। अगर आप जजीरा का टिकट लेते हैं तभी जजीरा एयरलाइंस जो है कुवैत में आप आएंगे, उसके बाद ही आपको एंट्री कुवैत की मिलेगी, उसके बाद ही आपको आउट पास मिलेगा एयरपोर्ट से दोस्तों। तो ये थी एक मेन अपडेट। दूसरा क्या है, अगर दूसरी फ्लाइट आप लेना चाहते हैं तो कुवैत एयरलाइंस फ्लाइट ले लें। कुवैत एयरलाइंस फ्लाइट लेंगे आप, उसके बाद ही कुवैत के एयरपोर्ट से आप बाहर निकलेंगे। अब दूसरा दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपने ये दो फ्लाइट छोड़कर कोई भी तीसरी फ्लाइट ली है, इंडिगो फ्लाइट या फिर आपकी एयर इंडिया फ्लाइट या एयर अरबिया फ्लाइट या एयर इंडिया, कोई सी भी आपने इस दो फ्लाइट को छोड़कर फ्लाइट ली है, तो आप जब कुवैत एयरपोर्ट पे आएंगे और जब यहाँ पर आपका जो कुवैत के जो पॉलिसी है उसके हिसाब से आपको कुवैत के एयरपोर्ट से रिटर्न भेज दिया जाएगा और वो भी जो टिकट का पैसा लगेगा वो आपको ही देना पड़ेगा। और वो भी जब रिटर्न भेजा जाएगा तो आपको कुवैत एयरलाइन से या जजीरा एयरलाइन से ही कुवैत से इंडिया या जिस कंट्री से भी आप आ रहे हैं वहां पे आपको रिटर्न भेजा जाएगा दोस्तों। अगर आपने फैमिली वीजा लिया है दोस्तों तो ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आई होगी और आपको भी इस चीज का पता चल गया होगा कि हमें कौन सी फ्लाइट लेना है और कौन सी फ्लाइट नहीं लेना है दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है, तो लाइक करते हुए जाएं दोस्तों। लाइक करने में बस 1 सेकंड का काम है।
सब्सक्राइब भी साथ में कर लें और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कर दें। मैं लाता रहूँगा आपके लिए ऐसे ही एक से एक नई अपडेट। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो